नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। हर हर महादेव। देश भर में मनाई जा रही शिवरात्रि, मंदिरों के बाहर शिव भक्तों की भीड़ है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। शिवरात्रि को देखते हुए देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और शिव भक्तों की भीड़ एक तरफ देखने को मिल रही है, वहीं प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में शिवरात्रि के मौके पर भक्त मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं, शिवालयों में पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर अलग अलग जगह से मंदिरों से जो तस्वीरें आई हैं वो काफी ज्यादा श्रद्धा से भरी हुई दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर परिसर। शिवरात्रि को लेकर विशेष शिव भक्तों के बीच श्रद्धा की यहाँ पर देखने को मिल रही है, श्रद्धा से जुड़ी हुई तस्वीरें। देश भर में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। मंदिरों के बाहर शिव भक्तों की भीड़ है और वहीं प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग मंदिर परिसरों में भक्त पहुंच रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, पंचामृत अर्पित कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन दर्शन मात्र से पूरे साल भर का पुण्य मिलता है। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें भी खासतौर पर पुण्य मिलता है और उसी के तहत भक्त यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ पहुंचकर बाबा महाकाल के सिर्फ एक झलक पाने के लिए मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए, 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन, वाराणसी, भुवनेश्वर, अलीगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर महेंद्रगिरी मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर की भी तस्वीरें उड़ीसा और नेपाल से है। महाकाल दरबार में भक्तों की बड़ी संख्या, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ में भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें हमने अलग अलग जगह से दिखाई। हमारे सहयोगी सतीश पात्रे कवर्धा से जुड़ चुके हैं, बोरमदेव मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं। सतीश, कितने ज्यादा भक्तों की भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है? क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं आज के दिन विशेष? देखिए अस्मिता, बिल्कुल हर एक हिंदू और सनातनी को आज का इस खास दिन का इंतजार रहता है। साल में एक दिन आता है और महाशिवरात्रि का दिन अपने आप में काफी बड़ा महत्व का दिन होता है। कहा जाता है इसी दिन जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ। दूसरी उसके साथ साथ दूसरी ये भी मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु जब दोनों आपस में रूठ गए थे तो उन्हें ये दिखाने के लिए उस दिन उनकी शक्ति का अपने उनको घमंड था। उस दिन ये भगवान जो है भोलेनाथ ने ही अग्नि स्वरूप एक लिंग के रूप में प्रकट हुआ और उसी दिन से जो है महाशिवरात्रि का एक शिवलिंग के रूप में पार्थिव जो ज्योतिर्लिंग है उस दिन से ये जो है पूजा अर्चना की जाती है। और अगर भोरम देव की हम बात करें तो ये 1400 साल पुरानी जो है शिव मंदिर है। यहाँ जो है सुबह से ही भक्त जो है उमड़ पड़े हैं। हजारों की संख्या में लोग अभी भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे में लंबी लंबी लाइनें लगी है शिव भक्तों का। और इसको लेकर खासा इंतजाम भी किया गया है। चारों तरफ पुलिस सुरक्षा भी व्यवस्था की गई ताकि किसी भी प्रकार से की कोई श्रद्धालु जो है यहाँ आने वाले हैं उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, और इसका खासा ध्यान रखा गया है। प्रशासन की टीम भी लगी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन जो भोरम देव का मंदिर है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और खास बात यह है कि इस बार जो है इस भोरम देव मंदिर को सरकार द्वारा 146 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर के रूप में स्थापित की जा रही है। तो आने वाले समय में अब देखा जा रहा है कि भव्यता भी बढ़ जाएगी, भव्यता बढ़ेगी, लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी, भक्तों की भीड़ बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे आपके पीछे कई भक्त दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप शिवरात्रि विशेष पर उनसे जरूर बात करें, जाने कि आज के दिन को लेकर वो क्या उनके अंदर श्रद्धा है, महत्व आज का दिन रखता है उनके लिए। बिल्कुल 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 आपको ले जाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं लंबी जो है लाइनें लगी हुई है भक्तों की। देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें हैं। सुबह से ही पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में बहुत सारे शिव भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? कितना महत्व है आज के इस जो महाशिवरात्रि का पर्व है? क्या मनोकामना लेकर आए हुए हैं? प्रसाद चढ़ाने आए हैं। एक हमारे साथ और है, इनसे भी बात करेंगे। दादाजी, कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं। क्या नाम है? अच्छा, आज का ये महाशिवरात्रि का दिन है, काफी महत्वपूर्ण दिन होता है। क्या मनोकामना लेकर आए हैं? क्या प्रसाद चढ़ाने आए हैं? कुछ मनोकामनाएं भी ले तो देखिए, हाँ, और शिव भक्त हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ ये माता जी हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? रानी गुप्ता। कहाँ से हैं? मैं ये बटालियन।
जी। क्या मनोकामना लेकर आए हैं यहाँ भोरमदेव मंदिर में? क्या यहाँ की जो है मान्यता सुने हैं आप? हमने यहाँ बहुत मतलब यहाँ का सुनी हूँ कि अच्छे है, जो आप कामना लेके आए हो भी करते हैं ना। भोलेनाथ से यही कामना के साथ आए। कब से आ रहे हैं? मैं तो कम से 10 साल हो गया मेरे को। जी। तो देख सकते हैं अस्मिता, ये लगातार भक्त जो है, शिव भक्त लगातार यहाँ सुबह से हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ सच्चे मन से आते हैं, जो भी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। और यही खास वजह है कि भोरमदेव मंदिर जो छत्तीसगढ़ खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ लोग लगातार, ये महाशिवरात्रि का खास पर्व है, तो लोगों का भीड़ तो हुजूम तो देखने को ही मिल रहा है। और दूसरे दिन भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग का। ये खास जो है देखा जा रहा है भक्तों में। बिल्कुल। देखिए सतीश, कहीं ना कहीं यहाँ पर भक्तों की तो भीड़ देखने को मिल ही रही है। दूर दूर से जब यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं तो बाबा महाकाल के दरबार में तो और भी ज्यादा लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ललित हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं उज्जैन से। ललित, आखिर बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की कितनी ज्यादा आस्था है, इससे जुड़ी हुई तस्वीरें और भक्त क्या सोचते हैं, क्या विशेष आज के दिन मानते हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं आज के दिन को लेकर, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। जी, इस समय में महाकाल मंदिर से जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ के हरसिद्धि पता काच हूँ। ये हरसिद्धि मंदिर है जो शक्ति पीठ कहलाता है। यहाँ पर आता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए महाकाल मंदिर प्रशासन ने किस तरह व्यवस्था की है कि जो श्रद्धालु है, क्योंकि महाकाल मंदिर का लड्डू प्रसाद काफी प्रसिद्ध है, इसीलिए जगह जगह यहाँ पर लड्डू प्रसादी के काउंटर लगाए गए हैं। जो शुगर पेशेंट है उनके लिए रागी और गुड़ के लड्डू का प्रसादी भी है। साथ में आप देख रहे हैं कि काफी बड़ा काउंटर लगाया गया है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पर दर्शन करने के बाद निकल रहे हैं, वो यहाँ पर लड्डू प्रसादी खरीद रहे हैं। यहाँ पे इतनी व्यवस्था कर रखी है कि लड्डू प्रसादी के काउंटर पर भी भीड़ न लगे और यहाँ पे इतने कर्मचारी तैनात किए गए कि सभी को आसानी से लड्डू प्रसादी उपलब्ध हो सके। साथ में आकस्मिक चिकित्सा के लिए भी आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ी हुई है और यहाँ पर एक काउंटर बनाया हुआ है, डॉक्टर उपस्थित है जो यहाँ पर कहीं किसी को अगर इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाए तो वो यहाँ पर उसको सहायता मिल सके। हमारे साथ में यहाँ पे काफी श्रद्धालु है, हम उन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे जो दर्शन करके आ चुके हैं। क्या शुभ नाम आपका? कुंभा, रमेश कुंभा। कहाँ से आए? महाराष्ट्र में सोलापुर से आए। महाराष्ट्र सोलापुर से आए। पहली बार आए बाबा महाकाल? पहली बार आए। कैसे दर्शन हुए? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। महाकालेश्वर का बहुत अच्छा दर्शन हुआ। तो भोलेनाथ ने जैसा दर्शन साक्षात भगवान प्राप्त हो जाए ऐसा हमारे को लग रहा है। व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई। तो फिर तो क्या मांगा बाबा से? बाबा से यही दुआ मांगे सबको खुशहाल रखे और सबको उन्नति दे। आपने तो बाबा महाकाल के नाम का ही कुर्ता पहन रखा है, क्या शुभ नाम आपका? विलास नरसिंह कोले, सोलापुर महाराष्ट्र से है हम। दर्शन हो गए? अच्छा, बहुत ही अच्छा दर्शन हो गया। तो फिर एक बार जयकारा हो जाए बाबा महाकाल का। तो जैसा कि आपने देखा जो दर्शनार्थी है, अभी तक जितने भी दर्शनार्थियों से बात करी सब संतुष्ट नजर आ रहा है, व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है और आसानी से दर्शन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यवस्थाएं यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है, लोगों को काफी प्रसन्नता मिल रही है और खास बात यह है कि दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और जो उनका मकसद है दर्शन का वो उन्हें बहुत अच्छे से मिल जा रहा है। सतीश, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि अब देखते ही देखते समय के साथ उस मंदिर में भी भव्यता बढ़ने वाली है और अभी भी क्योंकि देखने को मिल रहा है कि दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, कोई यूपी से पहुंच रहा है तो कोई अलग अलग राज्यों से पहुंच रहा है, क्षेत्रों से पहुंच रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जी बिल्कुल। देखिए, प्रशासन के हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन की तरफ से जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं पीछे पे पुलिस के जवान मौजूद है। मैं अपनी जो है दाईं ओर दिखाना चाहूंगा, यहाँ जहाँ भक्त जो है शिव भक्त यहाँ दर्शन करके लौट रहे हैं, उन्हें कोई प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, यहाँ फिर देख सकते हैं पूरा प्रशासन है। इसके दूसरी ओर जो है जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है और देख सकते हैं लगातार यहाँ जो शिव भक्त हैं दर्शन करके लौट रहे हैं, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हो रही है। हमारे साथ में जो दर्शन करके अभी अभी निकल रहे हैं यहाँ के जो शिव भक्त हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कितनी जो है अंदर में जो है व्यवस्था की गई है और क्या उन्हें कितनी परेशानी हुई या नहीं हुई, क्या सहज रूप से वो दर्शन कर पाए, इस पर बात करेंगे। देख सकते हैं लगातार जो शिव भक्त है आ रहे हैं हमारे साथ में, उनसे भी
अब बात करते हैं। दादा क्या नाम है? पी राजा राव। कैसे ये व्यवस्था कैसा है और अंदर दर्शन हुआ? दर्शन अच्छा हुआ, किसी प्रकार से कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीआईपी का दर्शन 5 बजे से पहले होना चाहिए, जैसे साउथ इंडिया में होता ना। हाँ हाँ। उस टाइप होना चाहिए। तो क्या लोग आगे भीड़ लगे, वीआईपी अंदर घुसे, यहाँ पे आदमी परेशान हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, वही चीज का कुछ नहीं। दादा आप दर्शन अच्छा हुआ। दादा आप दर्शन कर लिए? हाँ। कैसा हुआ बहुत दर्शन? अच्छा दर्शन, व्यवस्था कैसा है अंदर में? बहुत अच्छा है, किसी प्रकार से कोई कोई परेशानी नहीं। तो देखिए शिव भक्त वो कह रहे हैं कि कुछ वीआईपी भी है अंदर में जो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये तो थोड़ी मोड़ी परेशानी होती है कि लगातार शिव भक्त आ रहे हैं, यहाँ नहीं देखा जाता कि कौन कैसे हैं क्या है। फिर भी जो है ये कहना है कि अंदर में शिव भक्त जो कह रहे हैं कि अच्छी जो है दर्शन हो रही है भगवान भोलेनाथ का, और किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हो रही है। बिल्कुल। हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ चुके हैं रायपुर से। नीलेश, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि हर जगह देखने को मिल रहा है, देश भर में मंदिर परिसरों में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, प्रशासनिक तैयारियां काफी की गई है। अगर रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में भक्त कितने ज्यादा उत्साहित हैं महाकाल को लेकर, महाशिवरात्रि को लेकर, कितनी बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं? नीलेश, हेलो। नीलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए जी पहुंच रही है आवाज़। अस्मिता, ये देखिए जो महादेव घाट है, इस वक्त हम लोग वहाँ पर हैं और मैं प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें दिखाते रहें कि ये जो मुख्य मंदिर स्थल है उसके पहले भी कई सारे मंदिर बने हैं और वहाँ पर सुबह से ही जो है लोगों की भीड़ जो है वो पहुँचनी श्रद्धालुओं की चालू हो गई है। लोग सुबह से ही दर्शन के लिए भी चल रहे हैं और जो महाशिवरात्रि में खासकर जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जैसे मैं प्रवीण से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं, जैसे बेल पत्र है और बेल के फल हैं। कितने में बेच रहे हो आप लोग ये सब? 20 रुपये। 20 रुपये में। और पत्ते का? वो भी 20 रुपये का, 20 पत्ता। 20 रुपये में 20 पत्ता है। धतूरा और ये सारी चीज़ों का जो एक बंच बना हुआ है, ये सब 10 रुपये का 4। 10 रुपये का 4। तो देखिए जो त्यौहार है वो रोजगार का भी एक अवसर देता है और ये देखिए धतूरा और बेलपत्र और तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बिक रहे हैं। रायपुर का सबसे बड़ा महादेव जो भगवान शंकर का जो पूजा का स्थल माना जाता है वो रायपुर का ये महादेव घाट ही है, जहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहा है कि सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अस्मिता, बिल्कुल। क्या संभव हो सकता है कि भक्तों से बात कर सकें और उनसे जाने कि आज के दिन उनके लिए कितना ज़्यादा विशेष है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ, जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि कितना महत्वपूर्ण है। हेलो सर, कहाँ से दर्शन हो गया? हम लोग तो भ्रमण वाले हैं, बताइए। अच्छा, कैसा ये महाशिवरात्रि को किस तरह से देखते हैं, दर्शन का उसको महत्व को किस तरह? महाशिवरात्रि जो है सनातन धर्म का मेन पर्व है कि इसको अच्छा से देखते हैं, खुशी से मनाते हैं। आप कहाँ से हैं? हम यहीं से रायपुर से ही हैं। रायपुर से रहते हैं? रोज आते हैं मंदिर? इधर डेली डेली आते हैं। कुछ और बच्चे भी? आपका हो गया दर्शन बेटा? दर्शन हो गया मेरा? दर्शन, हाँ भगवान हाँ, का हो गया ना दर्शन। महाशिवरात्रि को किस तरह से आप लोग क्या ऐसा महत्व क्या मानते हैं उसका? भगवान को लेकर क्या महत्व है, श्रद्धा किस बात को लेकर? श्रद्धा जैसे है वैसा है। ठीक है, तो देखिए श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं और सुबह से ही दर्शन का सिलसिला जारी है। कई लोगों के दर्शन हो चुके हैं, कुछ लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें भी दिखाते रहे। देखिए मेला टाइप का, चूँकि बहुत भीड़ रहती है तो ऐसे में मेला और उसका माहौल भी है, लोग रोजगार के भी अवसर होते हैं। और अब जो तस्वीरें नज़र आएंगी तो देखेंगे कि काफ़ी भीड़ अब और दिखने लगेगी क्योंकि हम मंदिर के थोड़ा और करीब पहुँच चुके हैं। तो ये लगभग आधा किलोमीटर के आसपास पैदल यात्रा या फिर टू व्हीलर से ही यात्रा की जा सकती है, उतना कम से कम पैदल जाना पड़ता है। आज के दिन बैरिकेड्स लगे होते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, न सिर्फ रायपुर से बल्कि महादेव घाट में अन्य आसपास के ज़िले जैसे दुर्ग हैं या फिर जो भी लगे हुए ज़िले हैं वहाँ से भी लोग पहुँचते हैं बड़ी संख्या में। काफ़ी श्रद्धा का स्थल होता है। अब देखिए एक तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, लाइन देखिए, अभी कम से कम आधा किलोमीटर जाना है और ये मैं प्रवीण से कहूँगा कि लाइन दिखाइए कि दर्शन के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। कितने देर से लाइन में हो आप लोग? कितने देर से लाइन में हैं आप लोग? आधे घंटे से। आधे घंटे से। और
कहीं ना कहीं आधे घंटे से यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं भक्त, और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सतीश, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि सहयोगी नीलेश लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, कुछ ने दर्शन कर लिए और कुछ लगभग आधे घंटे से दर्शन के लिए खड़े हुए हैं और अभी भी इंतजार में हैं। अगर हम बात करें भोरम देव मंदिर की, तो आज यहाँ पर विशेष क्या क्या होने वाला है महाशिवरात्रि के अवसर पर? देखिए, भोरम देव मंदिर में तो वैसे 24 यहाँ दिन भर जो है भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना होते रहती है, अभिषेक होते रहती है। साथ ही अगर कवर्धा की हम बात करें तो आज महाकाल की जो है बारात, माता पार्वती और शिव भगवान भोलेनाथ का बारात निकाली जाएगी, जो काफी भव्यता होगी। यहाँ हजारों की संख्या में पूरे जो है जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था माता पार्वती के साथ, उसी तर्ज में जैसे कि भूत पिशाच ये सारी जो है उसकी साथ में जो है बाराती के रूप में रहते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ कवर्धा में इसकी तैयारी की जा रही है। आज शाम रात भर ये जो है ये आयोजन होगा। इसमें एक बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं भगवान भोलेनाथ को जो है यहाँ देखने, माता पार्वती और उसके साथ में जितने भी भूत पिशाच का कह सकते हैं नंदी उसके जो सवारी है, ये उनकी एक अलग खास रूप देखी जाती है। और जब ऐसे जब खास जो आयोजन होता है तो निश्चित रूप से आज का ये दिन, महाशिवरात्रि का जो दिन होता है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही जो है हर एक युवा युवती भगवान भोलेनाथ को जिस तरह से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह हुआ था, ठीक उसी तरह अपनी मनोकामनाएं लेकर उसे जो है अपने वर और एक प्रकार से अपना जीवन साथी जो चुनते हैं, उसकी मनोकामना हर किसी को रहता है। इसके साथ ही जो शिव भक्त अपनी साल भर की जो इच्छाएं हैं, कई उनका जो है लेकर मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं और लगातार भगवान भोलेनाथ में जो है दूध, दही, घी, बेलपत्र, चावल इत्यादि जितने भी पूजा सामग्री है उनसे लगातार उन पर अर्पण करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना करते रहते हैं। बिल्कुल। नीलेश, आपकी ओर आना चाहूंगी, आखिर विशेष आज क्या कुछ रायपुर में होने वाला है? और क्योंकि आप महाकाल घाट पर हैं और ऐसे में महादेव घाट पर है, तो ऐसे में महादेव घाट में आज क्या कुछ खास और होने वाला है? देखिए, ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी प्रचलित मंदिर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए सुबह से ही मैं जैसा बता रहा था कि श्रद्धालु जो है उनके आने का सिलसिला देखिए लगभग आधे किलोमीटर के आसपास की लाइन लगी हुई है। यानी कि लगभग जो जहाँ से दिखा रहे थे यहाँ से और काफ़ी दूर तक लाइन लगी हुई है। और दर्शन करना ही आज जो है सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर जो श्रद्धालु हैं वो मानते हैं कि आज दर्शन हो जाए भगवान का, यही अपने आप में बड़ी है। मैं पूछता हूँ और लोगों से, कितने देर से लाइन में, कहाँ कितने दूर पहुँचे हैं? लगभग अभी तो लगभग 200 मीटर और बचा हुआ है। अभी और बचा हुआ कितने है। दूर से लाइन में लग के आ रहे हैं? 100 मीटर हो गया। महादेव से क्या कामना है, ठीक है, जो बता पाए आप पर्सनल के अलावा? महादेव से यही कामना है कि सबका कल्याण करें। तो देखिए, हर वर्ग के लोग, चाहे युवा हों या फिर बुजुर्ग हों या फिर लगभग सभी आयु वर्ग के लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और जितनी दूर जाएंगे। दर्शन हो गया मैम आपका? हाँ। क्या कामना रही भगवान से? सब अच्छा करे। किसका अच्छा करे? अपना करे, समाज का करे? हमारा करे। चलिए, तो ये एक देखिए जो दर्शन हो चुका है जिनका, वो अपने आप में खुश भी उनका चेहरा नजर आ रहा है। और बाकी जो लाइन में लगे हैं वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब तक मंदिर तक पहुँचें। देखिए, मंदिर के करीब हैं हम लोग, लगभग आधे किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन लगी हुई है। और बाहर जो है वो श्रद्धालु सुबह से ही करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास से पहुँचने शुरू हो गए थे और लाइन जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है। तो एक बड़ा प्रचलित स्थान रायपुर का, जहाँ पर जो है वैसे भी आम दिनों में भी लोग पहुँचते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी जो है वो संख्या में श्रद्धालु रहते हैं और उसका ही इंतजार जो है वो किया जाता है। देखिए, ये मंदिर है श्री हटकेश्वर नाथ महाराज मंदिर, जो महाकाल घाट का जो मंदिर है। मैं प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। और यहीं पर ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए पहुँचे हैं। अब एक जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी जो है पुलिस बल तैनात है बड़ी संख्या में, और जो मंदिर समिति के लोग हैं वो भी व्यवस्था में हैं ताकि कोई अव्यवस्था ना देखने को मिले। हम जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश लगातार करते हैं कि जो लोग यहाँ अंतिम दौर तक पहुँच रहे हैं, लगभग अब थोड़ी देर में उनका इंतजार खत्म होने वाला है। मैम, कहाँ से आए हो आप? भाठा गाँव। क्या महाशिवरात्रि को लेकर क्या विशेष आप लोग मानते हैं? उधर जा।
चलिए, कई लोग कैमरे के सामने बात करने के लिए भी नहीं होते हैं। आप व्यवस्था में लगे या फिर दर्शन के लिए आए? बस हम लोग सुबह 4 बजे से दर्शन में लगे हुए थे, अभी थोड़ी देर व्यवस्था देख रहे हैं। काफी भीड़ है आज, इतनी तो भीड़ दिख रही है। क्या शिवरात्रि को लेकर क्या आप महत्व मानते हैं? महादेव जी, मैं तो बोल रहा हूँ सबका भला करे, सबको खुश रखे। बस थोड़ा व्यवस्था यहाँ पे पुलिस कर्मियों की थोड़ी कमी है। तो काफी लोग तैनात हैं, अब जितनी संख्या में लोग हैं। ठीक है, देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर हालांकि जरूर लोग हैं। अब देखिए एक लाइन जो है, 2 लाइन पैरेलल बन चुकी है। जो पहले एक लाइन चलती आ रही थी, मंदिर का जो पट है, वो जो परिसर है, हम वहाँ पर भी पहुँच चुके हैं और लोग इंतजार अब इस बात का कर रहे हैं कि किसी तरह से लाइन बढ़ती जाए और वो दर्शन कर पाएँ। ये एक बड़ा चूँकि श्रद्धा की जगह है, यहाँ पर लोग जो है बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, बातचीत करते हैं। सर कहाँ से आप? रायपुर रायपुर से ही है। शिवरात्रि को किस तरह से शिवरात्रि के महत्व को मानते हैं? आप बता दीजिए। महिलाएं वैसे भी बताते हैं कि भगवान शिव के ज्यादा आराध्य रहती हैं, बताइए क्या है? ऐसे ही मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप उधर बात करें। चलिए, तो ये भी एक ये है कि कई लोग बिल्कुल नीलेश, महादेव घाट से दर्शन कराने की कोशिश लगातार आपकी तरफ से हम देख रहे हैं, लेकिन महाकाल परिसर में भी अगर देखा जाए उज्जैन के, तो वहां पर भी काफी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और खासतौर पर वहां तो और भी लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ललित ताजा तस्वीरें मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी, जैसा कि मैंने बताया था कि हम महाकाल के दर्शन करके जो श्रद्धालु निकल रहे हैं, हम यहाँ पर मौजूद है। खास बात यह है कि यहाँ का महाकाल का प्रसाद को लेके काफी लोग उत्साहित है। यही वजह है कि महाकाल का प्रसाद जो प्रतिदिन 40 से 50 क्विंटल बनता है, आज 400 से 500 क्विंटल लड्डू प्रसाद बनाया गया है, जिससे भी कोई भी श्रद्धालु लड्डू प्रसादी से अस्तन रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको हर हाथ में लड्डू प्रसादी के पैकेट दिख रहे होंगे। लोग यहाँ पर लड्डू प्रसादी लेके घूम रहे हैं, मतलब सबके हाथ में जो थैली है, लोग आप देख रहे हैं कि खाली लड्डू प्रसादी के 1-2 पैकेट नहीं, लोग कई पैकेट लेके जा रहे हैं कि लड्डू प्रसादी वो अपने जो परिवार है, रिश्तेदार है, यार दोस्त, उन तक को लड्डू के प्रसाद के पैकेट पहुंचाए, जिससे कि लोगों को प्रसाद मिल सके। दर्शन की बात है तो यहाँ पर जो श्रद्धालु है, हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे जो लड्डू प्रसाद के पैकेट में लेकर आए, वो दर्शन भी कर लिए। यहाँ पर कई श्रद्धालु है। क्या शुभ नाम आपका? दर्शन कर लिए? अच्छे से हुए? शानदार। कितनी देर में दर्शन हुआ है? थोड़ा पहले चलना पड़ा क्योंकि उन्होंने राउंड काफी लगाया, लेकिन अंदर बहुत सही से दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है। शानदार व्यवस्था। क्या मांगा बाबा महाकाल से? कुछ नहीं मांगा, जो अपने आप मिलता है उनसे, जो अपने आप मिलेगा, जो मिलेगा। क्या शुभ नाम दादा आपका? मेरा नाम सुरेन भाई है, अहमदाबाद से सर्विस करता हूँ। महाकाल का पुजारी हूँ। महाकाल का पुजारी है? अच्छा। वो महाकाल के दर्शन के लिए हम लोग चाह रहा है। कैसे दर्शन हुए हो? बहुत अच्छा हूँ। महाकाल व्यवस्था कैसी है? बढ़िया दिन अच्छा है, सभी व्यवस्था अच्छी है। हम यहाँ पर जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, हम उनसे बात करवाने का प्रयास करेंगे, जो काफी दूर से श्रद्धालु। 1 मिनट, कहाँ से आया? दर्शन कहाँ से आए? कहाँ के रहने? दर्शन हो गए बाबा महाकाल के? कैसे दर्शन हुए? क्या मांगा बाबा महाकाल से? नहीं तो क्या मांगा बाबा महाकाल? दर्शन अच्छे से हो गए, तो फिर एक बार जयकारा भी हो जाना चाहिए। तो देखा आपने कि जो श्रद्धालु है काफी उत्साहित है, काफी अच्छे से दर्शन हुए और सुविधा है कि सब तारीफ कर रहे हैं कि इतनी अच्छी सुविधा है कि कुछ ही देर में दर्शन हो रहा है। बिल्कुल। सतीश, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि हर जगह भक्त तो पहुंच रहे हैं और अगर बात की जाए कवर्धा की, तो यहाँ पर भी भक्त काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन खास बात ये देखने को मिल रही है कि भक्तों को बहुत ही आसानी से यहाँ पर भी दर्शन हो जा रहा है। आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगी उनसे बातचीत करें, उनसे जाने कि आज के दिन को लेकर वो क्या महत्व रखते हैं, क्या विशेष उनके वो करके दिखाते हैं। बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? ये खास परिधान में आए आप लोग पूरे परिवार के साथ में, क्या इसका विशेष महत्व रखते? सबसे पहले महाशिवरात्रि पर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ बाबा की जय। और खास परिधान तो आजकल का ऐसे भी ट्रेडिशनल लुक ही चल रहा है, ये प्रचलन है इस टाइप का, तो अब है तो पहनते हैं। और सबसे पहली बार इतनी भीड़ है यहाँ,
इसमें दर्शन कर पाना ही बहुत बड़ी बात है। हमारी तो बहुत अच्छे से दर्शन हुई है और जय भीम। तो दर्शन करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा लाइन लगाना पड़ता है, ये तो आजकल पर्व है, थोड़ा कष्ट झेल के ही जाए दर्शन करने तो ज्यादा अच्छा है। ये देखिए, ये भाई साहब पूरे परिवार के साथ में आए हैं। हर ये चाहते हैं कि हम परिवार के साथ में जाएं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें। खास परिधान में है आपके दो परिवार, पूरा परिवार है, तो और दूसरों को क्या जो है संदेश देना चाहते हैं जो अन्य शिव भक्त हैं उन्हें? भोले बाबा की जय हो। बात यही है सर, यहाँ पे सभी दर्शन के लिए आए हैं, सब परिवार आए हैं, सभी को मनोकामना पूर्ण हो और सब शांति से दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और सारे व्यवस्थाएं ठीक है, उसको फॉलो तो सबको करना पड़ेगा, नियम तो सबके लिए है, दरबार सबके लिए एक समान है। नहीं तो ये इसका एक कुछ विशेष है आज का, जैसे महाशिवरात्रि है तो कैसे लगा कि आज हमें खास परिधान पहन कर जाना है? ये एक हमारा वो है, आस्था है जी। और हम सब परिवार ऐसे ही सभी जहाँ भी मंदिर में जाते हैं तो हम ऐसे ही जाते हैं जी। आस्था है हमारा, ताकि हमारा बिल्कुल सतीश, तो यहाँ पर अब लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और बहरहाल बहुत शुक्रिया नीलेश, सतीश और ललित हमारे साथ जुड़े। तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, श्रद्धालुओं से बातचीत की और विशेष आज का दिन है और ऐसे में लगातार नजरें बनी रहेगी। मंदिर परिसरों में भक्तों की भीड़ बनी हुई है। उधर जशपुर की अगर बात की जाए तो जशपुर में बगीचा मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सामरवार गाँव में प्रसिद्ध कैलाश गुफा स्थित है। यहाँ स्वयंभू शिव बूढ़ा महादेव विराजमान है और महाशिवरात्रि के पावन मौके पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपने लिए मन्नतें भी मांगते हैं। इस मौके पर 3 दिनों तक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु परिवार सहित शामिल होकर मेले का आनंद लेते हैं। कैलाश गुफा में की खोज 1943 में संत रामेश्वर गहीरा गुरु ने की थी। मान्यता है कि उन्हें अपने सपने में कैलाश पर्वत के एक अंश के सामरवार में होने का संकेत मिला था। इसके बाद वो रायगढ़ के गहिरा गांव से पैदल यात्रा करते हुए यहां पहुंचे और घने जंगलों के बीच स्वयंभू बूढ़ा महादेव के दर्शन किए। संत रामेश्वर ने यहां करीब 12 सालों तक कठोर तपस्या की है और इसके बाद 1956 में करीब 300 मीटर लंबी चट्टान को 27 दिनों में खोदकर शिवलिंग की स्थापना की। इसी वजह से यह स्थान संत रामेश्वर गहिरा गुरु की तपोभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी 1956 में यहाँ स्थापना की, 14 साल साधना के पश्चात। उसी समय से महाशिवरात्रि पर्व मनाते हैं हम सभी संत समाज के बड़े धूमधाम से और ये विगत मने हमेशा चलते आ रहा है शिवरात्रि। और शिवरात्रि के साथ पाठ में बृहद मेला भी लगता है और यहाँ पर बड़े श्रद्धा से यहाँ पर सभी श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं महाशिवरात्रि में और यहाँ दिव्य वैदिक विधान से यज्ञ भी किया जाता है जो 1956 से चला आ रहा है। बगीचा ब्लॉक के अंतर्गत कैलाश गुफा में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की पर्याप्त भीड़ होती है तथा मेला का आयोजन किया जाता है। इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल लगाई जा रही है तथा असामाजिक तत्वों पर विशेष बल लगाकर ध्यान दिया जा रहा है और लोगों के हेल्प के लिए सहायता केंद्र की भी व्यवस्था की जा रही है।